देखिए दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ अपडेट की प्रॉब्लम है या डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है और बार बार अपडेट करवा रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज़रा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना पछताना पड़ सकता है। देखिए, एक भाई ने कमेंट किया है, सर मैंने अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, उसके बाद डीओबी लिमिट को रिजेक्ट कर दी गई है। अब मैं इसे कैसे सही करूं? ये मैसेज शो हो रहा है। अब मैसेज क्या शो हो रहा है वो मैसेज मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। डियर रेसिडेंट्स, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड डू यू टू इनकरेक्ट प्रूफ ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड। सर पहले मैंने अपनी 7वीं की डीसी से करवाई थी, अब मैं जन्म प्रमाण पत्र से करवा रहा हूँ। इन्होंने पहले 7वीं क्लास की टीसी से अपना डीओबी अपडेट करा लिया था, जिसके कारण उसके बाद इनका डीओबी का लिमिट क्रॉस हो गया था। तो अब ये बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर अपडेट करा रहे हैं, तो उसमें शो हो रहा है इनकरेक्ट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। तो देखिए, इसमें टेंशन वेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इसमें पहले तो आपको UIDAI को ईमेल कर देना है और ईमेल में अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, URN स्लिप अटैच करना है और जो एनेक्सर आपने लगाया है वो भी अटैच करना है। और ईमेल में जो आपको मैसेज टाइप करना है उसमें सारी बातें मेंशन करनी है कि भाई हमारा प्रूफ ऑफ डीओबी यानी कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट एकदम वैलिड है, जेन्युइन है और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ ये इनकरेक्ट कैसे शो हो रहा है। तो जो भी रीज़न होगा, एक्चुअल जो रीज़न होगा वो UIDAI ईमेल के ज़रिए आपको रिप्लाई कर देगा और फिर आप 1947 पर 1947 पर कॉल करके भी इस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ऐसा होता है किसी और रीज़न की वजह से भी अगर रिजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो है वो मिसिंग QR कोड, नॉन रीडेबल QR कोड या फिर जो है इनवैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को वो लिख देते हैं। हालांकि रीज़न कोई और होता है बैकएंड में, लेकिन वो जो है यही रीज़न शो कर देते हैं। तो पहले हमें रीज़न सही तरीके से पता करना है कि किस रीज़न की वजह से हमारा डीओबी रिजेक्ट हुआ है और हमारा डीओबी का प्रूफ किस वजह से मिसिंग या नॉन रीडेबल QR कोड है या फिर इनवैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। ये रीज़न जब तक हम पता नहीं करेंगे तब तक हम चाहे 100 बार अपडेट करा लें, UIDAI 100 बार हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो आपको सबसे पहले तो अपडेट करवाने के बाद जैसे ही रिजेक्ट होता है UIDAI को ईमेल करना है। ईमेल के ज़रिए UIDAI से सारी जानकारी लेना है और 1947 पे कॉल करके भी पूरी जानकारी प्राप्त करना है। जब पूरी जानकारी मिल जाए उसके बाद आपको नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र पर जाना है। अगर दोबारा से इनरोलमेंट या डीओबी अपडेट कराने का UIDAI की तरफ से रिप्लाई आता है तो फिर आपको नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र जाना है। वहां जाने के बाद फिर आपको प्रोसेस फॉलो करना है और फिर उसके बाद UIDAI को अपडेट स्लिप के साथ एनेक्सर बर्थ सर्टिफिकेट एकदम HD क्वालिटी में कलर्ड में स्कैन करना है और फिर help@uidai.gov.in पर इसे ईमेल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो UIDAI की तरफ से रिप्लाई आएगा उसके हिसाब से आपको वेट करना है। 90 दिनों का लगभग वेट टाइम होता है डीओबी अपडेट होने का या आधार में कोई भी करेक्शन अपडेट होने का लगभग 90 दिनों का टाइमलाइन होता है। तो देखिए, एक व्यक्ति ने कमेंट किया जिससे कितने लोगों को बेनिफिट मिला। तो मैं यही चाहता हूं कि आपका भी अगर कोई सवाल है, आपको भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप भी कमेंट करते रहिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये रीज़न किस किस का शो हो रहा है। इनवैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में किस किस का डीओबी चाहे फर्स्ट टाइम अपडेट करा रहा है या सेकंड टाइम यानी कि लिमिट क्रॉस अपडेट करा रहा है, तो किस किस का रिजेक्ट हुआ है वो लोग भी कमेंट करें और ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन किस किस का निकल गया है वो भी कमेंट ज़रूर करें। तो अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट कई लोगों की मुश्किलों को हल कर सकता है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।